आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय, जिसे नेशनल इनकम बोला जाता है। तो राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि राष्ट्रीय आय किसे बोला जाता है, इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं पढ़ने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय आय का अर्थ। राष्ट्रीय आय से आशय है एक देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। मतलब क्लियर कट ये बोल रहे हैं कि एक वर्ष में, किसमें, एक वर्ष में, एक देश में नहीं, हजार देश का बात नहीं हो रहा है। ठीक है, हजार देश तो है भी वैसे, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि एक वर्ष में एक देश में उत्पादित सभी जितने भी आपके वस्तु एवं सेवाओं का जो उत्पादन होता है और जो उनका मौद्रिक मूल्य होता है, उनको पैसे में माप के उन सब के टोटल को क्या बोला जाता है, आपका राष्ट्रीय आय बोला जाता है। मतलब एक देश होता है और एक वर्ष में उस देश में जितने भी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन होता है, उनका मौद्रिक मूल्य निकाल के उनका योग किया जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है आप लोगों का राष्ट्रीय आय बोला जाता है। नेशनल इनकम मीन्स द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। मतलब एक साल में जो भी आप लोगों का गुड्स और सर्विस है जो कि प्रोड्यूस किया गया है, उन सब के टोटल को ही क्या बोला जाता है आप लोगों का नेशनल इनकम बोला जाता है। यह किसी देश की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण माप है। यह क्या होता है, किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के बारे में बताता है। राष्ट्रीय आय के बेस पे अपन ये जान सकते हैं कि कोई देश है वो आर्थिक विकास में कितना आगे है या कितना पीछे है या कौन से स्थान पे है, इसे हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब राष्ट्रीय आय की परिभाषा देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से रिलेटेड कौन कौन से आपके परिभाषा दिए हैं, किस किस से अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या परिभाषा दी है, देख लेते हैं। पहला, मार्शल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मार्शल, एक देश के श्रम और पूंजी द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ये भी वही बात बोल दिया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। श्रम और पूंजी द्वारा बोला ना, क्या बोला, श्रम और पूंजी द्वारा, ये शब्द वो लेके आया, श्रम और पूंजी द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवा। वस्तु सेवा तो वही है जो अपन पढ़े, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्या बोल दिया, श्रम और पूंजी के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तु सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है, अकॉर्डिंग टू मार्शल। तो मार्शल के अनुसार याद रखना, उन्होंने क्या बोला, श्रम और पूंजी द्वारा क्या होता है, वस्तु एवं सेवा के कुल मूल्य का योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। श्रम और पूंजी द्वारा किसने बोला, मार्शल ने बोला। आगे देखते हैं पीयू के द्वारा। पीयू क्या बोलता है, राष्ट्रीय आय वह भाग है जिसे धन में मापा जा सके। डायरेक्ट याद रखना, ये बोल देगा राष्ट्रीय आय वह भाग है जिसमें धन में मापा जा सके। चार ऑप्शन दे देगा, पीगू, मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्सन। कोई एक आंसर बताओ बोलेगा। तो पीगू ने क्या बोला है, राष्ट्रीय आय वह भाग है जिसे धन में मापा जा सके, यह पीगू ने बोला है। राष्ट्रीय आय के बारे में अपना परिभाषा देते हुए पीगू ने कहा कि राष्ट्रीय आय वह भाग है जिसे धन में मापा जा सके। ठीक है, चलिए ये दो परिभाषा हमने देखा, एक मार्शल के अनुसार और एक पीगू के अनुसार। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणा क्या है भाई, जीडीपी, जिसे सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। एक देश की सीमाओं के अंदर एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य ही क्या कहलाता है आप लोग का, जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जिसे हिंदी में बोला जाता है आपका सकल घरेलू उत्पाद। याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है, एक देश की सीमा के अंदर में एक वर्ष में जो उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का कुल मूल्य को क्या बोला जाता है, जीडीपी बोला जाता है। फिर आता है आप लोग का जीएनपी, इसे क्या बोला जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या बोला जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो जीएनपी का भी फुल फॉर्म याद रखना। इसका मीनिंग क्या होता है, जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध आय। जो विदेशों से शुद्ध आय प्राप्त हुआ और जो जीडीपी है, उन दोनों को जोड़ के अपन जो निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, जीएनपी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उसे ही क्या बोला जाता है, जीएनपी बोला जाता है। और आप लोगों का इसमें जीडीपी के साथ विदेशों से शुद्ध आय भी प्राप्त हुआ, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसका हिंदी में बोलते हैं इसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एनडीपी, एनडीपी जिसे क्या बोला जाता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे शुद्ध घरेलू उत्पाद बोला जाता है। जीडीपी घिसावट डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया जाता है, इसमें शो किया जाता है। आगे क्या बोलता है, एनएनपी, जिसे हिंदी में बोला जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, या प्रोडक्शन। जीएनपी, इसमें भी क्या होता है, डेप्रिसिएशन को शो होता है। उसके बाद आता है आप लोगों का राष्ट्रीय आय। एनएनपी 8 फैक्टर कॉस्ट को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, एनएनपी 8 फैक्टर कॉस्ट को क्या बोला जाता है आप लोगों का, राष्ट्रीय आय बोला जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत आय, छठवा क्या होता है, व्यक्तिगत आय आता है आप लोगों का एक वर्ड। जो आय व्यक्तियों को प्राप्त होता है उसे क्या बोला जाता है, जो व्यक्तिगत कोई आदमी प्राप्त करता है ना देश में, देश में भाई अब व्यक्तिगत लोग भी हैं और आप लोगों का संस्था भी है,
तो जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत तौर पे कमाते हैं उसे आप लोगों का क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय आय बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोलता है आप लोगों का? प्रयोज्य आय, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, उसे ही क्या बोला जाता है? प्रयोज्य आय बोला जाता है, डिस्पोजेबल इनकम। व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, यही आप लोगों का क्या है? प्रयोज्य आय है। यह खर्च या बचत के लिए उपलब्ध आय है। यह खर्च या बचत के लिए उपलब्ध आय है। ये क्या होता है? खर्च या बचत के लिए उपलब्ध आय होता है। क्या चीज? प्रयोज्य आय। इसमें व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर किया जाता है। और व्यक्तिगत आय जो व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होता है उसे क्या बोला जाता है? व्यक्तिगत आय बोला जाता है। आगे फोर्थ है, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां। विधियां याद रखना, पहला उत्पादन विधि, दूसरा आय विधि, तीसरा व्यय विधि। ये तीन विधि को याद रखना और उसके अंदर में जो फार्मूला दिए गए हैं उसे भी याद रखना। उत्पादन विधि में क्या होता है? उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को जोड़ते हैं। जितने भी आप लोग के वस्तु एवं सेवा हैं उनके मूल्य को जोड़ने से ही क्या होता है? जो निकलता है राष्ट्रीय आय, उसे क्या बोला जाता है? उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय। तो अभी तक जो पढ़ रहे थे मीनिंग वो क्या है आप लोगों का? उत्पादन विधि के द्वारा ही पढ़ रहे थे। इसमें क्या होता है? जितने भी वस्तुएं सेवा है उनका जो कुल उत्पादन है उनका मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है। तो ये क्या होता है आप लोगों के? उत्पादन विधि में होता है। आय विधि में क्या होता है? मजदूरी धन, किराया धन, ब्याज धन, लाभ जोड़ते हैं। जो भी मजदूरी है और किराया है, ब्याज है, लाभ, ये सब कुछ जोड़ के जब निकाला जाता है तो उसे आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय बोला जाता है। तो पहला आपने पढ़ा उत्पादन विधि द्वारा, दूसरा आपने पढ़ा आय विधि द्वारा, और तीसरा आपने पढ़ा व्यय विधि द्वारा, एक्सपेंडिचर मेथड। उपभोग धन, निवेश धन, सरकारी व्यय धन, निर्यात माइनस आयात किया जाता है तो उसे व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बोला जाता है। तो क्या क्या पढ़ा आपने? आय विधि पढ़ा, व्यय विधि पढ़ा, उत्पादन विधि पढ़ा। तो ये सारी विधि क्या है? आपके राष्ट्रीय आय मापने की क्या है? विधियां हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रीय आय का महत्व। राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है भाई? इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, आर्थिक विकास का माप होता है। ये जो राष्ट्रीय आय है उसी के बेस पे अपन क्या करते हैं? आर्थिक विकास को माप सकते हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापने का जरिया क्या होता है? उसका राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम ही होता है। तो पहला चीज याद रखना, राष्ट्रीय आय को मापने का मुख्य तरीका क्या है आप लोगों का? राष्ट्रीय आय ही होता है। जीवन स्तर का पता चलता है। ये जो जीवन स्तर है उसे पता चलता है। कोई भी देश है उसके देश के लोगों का जीवन स्तर जानना है तो उसके नेशनल इनकम के बेस पे आप क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं कि उस देश के लोगों का जीवन स्तर, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो कैसा है। आगे बोलते हैं योजना बनाने में सहायता। किसी भी प्रकार की कोई योजना बनानी हो उसमें भी नेशनल इनकम देखा जाता है और उस नेशनल इनकम के बेस पे ही क्या किया जाता है? कोई योजना को बनाया जाता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट पढ़े। पहला आर्थिक विकास में सहायक, दूसरा जीवन स्तर का पता चलता है और तीसरा योजना बनाने में सहायक होता है। चौथा क्या बोलता है? रोजगार स्थिति का ज्ञान। जो रोजगार स्थिति का ज्ञान वो भी क्या होता है आप लोगों के? राष्ट्रीय आय से पता चलता है। राष्ट्रीय आय के बिहाफ में आप क्या कर सकते हैं या उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? रोजगार की स्थिति का पता लगा सकते हैं कि किसी देश में रोजगार की स्थिति क्या है, कैसी है, वो हमें पता चल जाता है। तो अभी तक हमने क्या क्या जाना राष्ट्रीय आय के महत्व में? पहला आर्थिक विकास का माप, जीवन स्तर का पता चलता है, योजना बनाने में सहायक होता है और रोजगार की स्थिति का क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। पांचवा बोलता है विभिन्न देशों से तुलना। अगर अदर देशों कोई विभिन्न देशों को भी तुलना करना है, उनके बीच कंपेयर करके जानना है कि कौन से देश का आर्थिक विकास सबसे ज्यादा है, तो उसके लिए भी आप लोगों का जो नेशनल इनकम है वो क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेशनल इनकम के बेस पे तुलना करके ही अपन क्या निकाल सकते हैं कि कौन सा देश आगे चल रहा है और कौन सा देश पीछे चल रहा है आर्थिक विकास में। ठीक है, चलिए तो ये थे आप लोगों के राष्ट्रीय आय का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई। अब क्या क्या कठिनाई आती है भाई? जो 3 विधि देखे थे, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, तो जो विधियां हैं उनमें क्या क्या परेशानी आती हैं या क्या क्या कठिनाई आती हैं या कौन कौन से डिफिकल्टीज आती हैं देख लेते हैं। पहला, अशिक्षा और जानकारी का अभाव। भाई जब राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन करने निकलते हैं तो क्या होता है? बहुत से लोग अशिक्षित होते हैं। हमारे देश में क्या है? बहुत से लोग अशिक्षित हैं और उनके पास जानकारी का अभाव है। तो जब राष्ट्रीय आय के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जो अशिक्षा होता है, मतलब लोग जो अशिक्षित होते हैं या उनके पास जो जानकारी का अभाव होता है उसके कारण वो सही जानकारी नहीं देते, और सही जानकारी नहीं देते तो हमारा राष्ट्रीय आय निकालने में क्या होता है? हमें डिफिकल्टी होता है। दूसरा, गैर मौद्रिक लेन देन। बहुत सारे लेन देन कैसे होते हैं आपके? गैर मौद्रिक, मतलब जिनका पैसे से संबंध नहीं होता, गैर मौद्रिक होते हैं। तो ऐसी चीजों को आप राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, लेकिन करना चाहिए क्योंकि वहां से भी क्या होता है? लाभ होता है। तो ये भी क्या है आप लोगों का? एक प्रकार का राष्ट्रीय आय में डिफिकल्टी है। तीसरा, दोहरी गणना की संभावना। 2 बार गणना होने का डर रहता है कि भाई कोई भी व्यवहार है उसे काउंट करते करते कई बार हम लोग 2 बार काउंट कर डालते हैं। तो ये दोहरी समस्या याद रखना, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय आय की समस्या में दोहरी गणना की समस्या आप लोगों का
एक प्रकार का प्रमुख समस्या है। ठीक है, तो पहला क्या बोला, अशिक्षा और जानकारी का अभाव, दूसरा गैर मौद्रिक लेन देन और तीसरा दोहरी गणना की समस्या। चौथा देखते हैं अवैध आय का रिकॉर्ड नहीं। भारत में या जो जो भी देश है वहाँ क्या होता है, अवैध तो होता ही है भाई कुछ ना कुछ कार्य, तो वो जो अवैध जो होता है उनका वो रिकॉर्ड नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनके फंसने का डर रहता है। तो इस प्रकार की जो आय है वो सरकार को पता नहीं चल पाती, तो जो राष्ट्रीय आय है वो सही सही नहीं निकल पाता है। तो ये 4 था। आगे देखते हैं पांचवा, स्व उपभोग उत्पादन। कुछ लोग स्व उपभोग उत्पादन भी आप लोगों को क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई का कारण है। तो ये 5 थे राष्ट्रीय आय के कठिनाई का कारण। ठीक है, अब आगे देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, जिसे क्या बोला जाता है, एनएसओ बोला जाता है। ठीक है, एनएसओ जिसे हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये क्या होता है, आप लोगों के भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें कौन रहेगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सांख्यिकी कार्यालय को क्यों दिया गया, क्योंकि वो जो भी स्टैटिक वाले कार्य कौन करता है, सांख्यिकी में ही होता है, तो उसी विभाग को ये राष्ट्रीय आय की गणना के लिए दिया जाता है। सूत्र याद रख लेना, नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जो है हिंदी में ऊपर में बताया हूँ, उसी को यहाँ शॉर्टकट आप लोगों के लिख दिया गया है। सी से कंजप्शन, आई से इन्वेस्टमेंट, जी से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स से एक्सपोर्ट, एम से इंपोर्ट। ये ऊपर मैं बता चुका हूँ ना, विधियां जो थी 3 विधियां, उसमें इसको मैं बता चुका हूँ, उसी को यहाँ दोबारा रिपीट किया है सूत्र के रूप में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आप लोगों का सेशन समाप्त होता है। इस सेशन में हमने क्या क्या जाना देख लीजिए। सबसे पहले हमने राष्ट्रीय आय का अर्थ जाना, ठीक है, उसके बाद उसका परिभाषा 2 देखा, पीगू का भी, मार्शल का भी, उसके बाद उसकी अवधारणाएं देखा, जिसमें मेन शब्द हैं जैसे कि जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, और राष्ट्रीय आय हो गया, व्यक्तिगत आय हो गया, प्रयोज्य आय जिसे डिस्पोजल आय बोला जाता है। तो ये सारी चीज को हमने देखा। ठीक है, उसके बाद इसकी मापने की विधियां जो 3 विधि हैं, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, इन विधियों को देखा। फिर इसका इंपॉर्टेंस देखा कि नेशनल इनकम का इंपॉर्टेंस क्या है, एंड देन अपन क्या किए, जो भी कठिनाई आता है, जो डिफिकल्टीज आता है, उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद एक मेन पॉइंट 1 लाइनर टाइप का देखे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ही क्या करता है, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। तो ये आप लोगों का राष्ट्रीय आय से संबंधित मुख्य टॉपिक था जिसमें हमने जाना। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।